नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट। पहले और आज के ज़माने में भी लोग नसीब लक को ज़्यादा मानते हैं। कभी बच जाते तो प्रारब्ध, और नहीं बचते तो भी कहते प्रारब्ध में नहीं लिखा था। लेकिन हर इंसान को प्रयत्न पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया में दो चीज़ हैं, दो पहिया, एक प्रारब्ध का चल और दूसरा पुरुषार्थ, और दोनों पहियों के बीच आप हैं। रुपये की दो साइड और बीच में उसका जॉइंट्स। इस दिसंबर 1952 को बस ड्राइवर अल्बर्ट कंजर रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर थे। उस बस का नंबर था 78 और जिसे चलाकर टावर ब्रिज पार करते हुए शॉर्डिज की ओर जा रहे थे। ये कहानी सच्ची और दिल धड़क है। जैसे ही उन्होंने बस आगे बढ़ाई, अचानक उनके सामने की सड़क नीचे गिरने लगी। ब्रिज खुल रहा था और गंटर की बस उसी पर चढ़ी हुई थी। देखिए कब कैसे अकस्मात होता है, कैसे संजोग परिस्थिति हो, होती उस परिस्थिति में इंसान को किस तरह सोचना पड़ता है। लेकिन वो ड्राइवर बिना वक्त गंवाए गंटर ने तुरंत एक्सेलेटर तेजी से दबा दिया। बस तेजी से आगे बढ़ी और छलांग लगाते हुए ब्रिज के अगले हिस्से पर, जो अभी बंद था, जाकर उतर गई। देखो, यही तो बात है। सामने मृत्यु नक्की है। अगर बच गए तो बच गए, रिस्क तो करना है। और चमत्कारिक रूप से सभी 20 यात्री सुरक्षित थे। सिर्फ एक ही चोट दर्ज हुई, खुद कंटर को, जिनकी टांग टूट चुकी थी। और भी हैरानी की बात यह थी कि बस बिल्कुल सही सलामत रही और उनकी इस बातों के लिए कंटर को $10 प्रतिदिन का इनाम दिया गया। ये कीमत इनाम की नहीं है। मैं हर वक्त कहता हूँ कोई सर्टिफिकेट महत्व के नहीं है, लेकिन इंसानों की जिंदगी, वक्त तक, समय, जब आपको सोचना है, या तो हमको बचना है, किसी को बचाना है, या तो ईश्वर पर छोड़ देना है, ऐसा हम कहते हैं। सिर्फ आज का पैगाम एक और मैं बाद में बात करता हूँ कि यही है कि जब सामने कुछ नहीं हो, अंधेरा हो, तो उसमें रोशनी किस तरह देखी जाए वो आप पर है, आप पर निर्भर है। रास्ता ढूंढो, निकालो। रिस्क ऐसा नहीं करो कि जिसके बहुत कुछ नुकसान हो जाए, समाज को, देश को, कुटुंब को, खुद को। ये सोच कर रिस्क करना चाहिए, क्योंकि कभी गलत काम करने वाले को क्या क्या सहन करना पड़ता है। कि दिल्ली के कपड़ा व्यापारी कमल सोमानी, आशीष खुराना ब्रिज घाट गंगा किनारे पहुंचे लाश का अंतिम संस्कार करने। लोग क्या क्या करतूते करते हैं पैसा के लिए। आग लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों को शक हुआ। मैं कहता हूं ने, संजोग तक और नसीब। लोगों को शक हुआ और जबरदस्ती शव की चादर खुलवाई। दिख तो डेड बॉडी नहीं, पुतला था। देखा तो
वो डेड बॉडी नहीं थी पर पुतला था। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने नौकर के नाम 50 लाख का बीमा कराया था। वो जब 2000 की 500,000 जो नोटबंदी हुई थी तब कितने सारे लोग जो लोगों ने जीरो बैलेंस अकाउंट सरकार ने खुलवाए थे, उसमें कितने लोगों ने काले धन का सफ़ेद कर दिया और बेचारे जो लोग कुछ जानते ही नहीं उसके नाम से जो पैसा एक नंबर करने की कोशिश की और इन लोगों को बाद में जो सजाए हुए आप सब जानते हैं। क्योंकि नोटबंदी करने वाले को पता नहीं होता है कि किन किन लोगों को क्या क्या तकलीफ होती है, गरीबों को क्या सहन करना पड़ता है, जो बेगुनाह है उसको किस तरह गुनहगार बनाया जाता है, उसको किस तरह पनिशमेंट दिया जाता है, उनको पता नहीं है क्योंकि उनके पास सत्ता उसको कुछ पता नहीं है। तो अब पुतले का अंतिम संस्कार करके उन्हें यहाँ से स्मशान घाट की रसीद मिल जाती। इस आधार पर वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं और क्लेम करके बीमे के 50 लाख रुपया पा जाते हैं। और फिर क्या हुआ, कपड़ा व्यापारी कमल सोमानी और आशीष खुराना गिरफ्तार हो गए क्योंकि वो लोगों की, स्थानीय लोगों की वजह से। इसलिए जब पकड़े जाते हैं तब क्या होता है, आपको गलत काम से करते वक्त सोचना चाहिए कि अगर अंजाम बुरा होगा तो क्या होगा। यही आज का पैगाम। एक मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, मुल्ला नसरुद्दीन 100 साल का हो गए तो दूर दूर से अखबार नवीन उसका इंटरव्यू लेने आए और 100 साल का हो गया आदमी, वे उससे पूछने आए कि तुम्हारे स्वास्थ्य का राज क्या है, तुम अब भी चलते हो फिरते हो, तुम प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ते हो, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, तुम्हारा राज क्या है। तो मुल्ला ने कहा, मेरा राज, मैंने कभी शराब नहीं पी, धूम्रपान नहीं किया, नियम से जिया, नियम से सोया उठा, संयम ही मेरे जीवन का और मेरे स्वास्थ्य का राज है। वह इतना कह ही रहा था कि बगल के कमरे में से जोर से कुछ अलमारी गिरी तो वे सब चौंक गए। पत्रकारों ने पूछा कि यह क्या मामला है, तो उसने कहा, ये मेरे पिताजी हैं, वे मालूम होता है कि फिर शराब पीकर आ गए। कोई आदमी ने 100 साल जिंदा रह जाता है, वह सोचता है कि मैंने शराब नहीं पी इसलिए जिंदा हूँ 100 साल। उनके पिताजी पीकर भाई अभी आए हैं, उन्होंने अलमारी गिरा दी है। अगर कोई जैन ज़्यादा जी जाता है, वह सोचता है कि शाकाहार की वजह से ज़्यादा जी गए। कोई मांसाहारी ज़्यादा जी जाता है, वह सोचता है कि मांसाहार की वजह से जी गए। धूम्रपान करने वाले भी ज़्यादा ही जी जाते हैं और धूम्रपान न करने वाले भी ज़्यादा जी जाते हैं। साग सब्जी खाकर भी लोग ज़्यादा जी जाते हैं। जिन्होंने साग सब्जी कभी छुई भी नहीं, वे भी जी जाते हैं। और जो आदमी जिस ढंग से जी जाता है, वह सोचता है कि यह मैंने अपने जीवन का नियंत्रण किया, यह मेरे संयम से हुआ। तुम्हारे किए कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम करता नहीं हो, तुम्हारे कुछ किए कुछ भी ना हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। कभी संयोग से, कभी कभी बिल्ली के भाग्य से छिका टूट जाता है, यह संयोग ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम जो चाहते हो वह हो जाता है, वह होने ही वाला था, तुम न चाहते तो भी हो जाता। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, वह नाराज हो गई। गांव के लोगों से उसने कहा, तुम भटकोगे तुम अंधेरे में सदा। उन्होंने पूछा, मतलब? उसने कहा कि मैं अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव जाती हूँ,
न रहेगा मुर्गा न देगा बांग, न निकलेगा सूरज, मगोरे अंधेरे में मरोगे अंधेरे में। देखा नहीं कि कब मेरा मुर्गा बांग देता है तो सूरज निकलता है। वह बूढ़ी अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई क्रोध में और बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि अब दूसरे गांव में सूरज निकलता है, वह मुर्गा बांग देता है। वह बड़ी प्रसन्न है कि अब पहले गांव के लोग मरते होंगे अंधेरे में। सूरज वहाँ भी निकलता है, मुर्गे के बांग देने से सूरज नहीं निकलता, सूरज के निकलने से मुर्गे बांग देते हैं। तुम्हारे कारण संसार नहीं चलता, तुम मालिक नहीं हो, तुम करता नहीं हो, यह सब अहंकार भ्रांतियाँ हैं। भोगी का भी अहंकार है और योगी का भी अहंकार है। इन दोनों के जो पार हैं, उसने भी अध्यात्मकता का रस चखा, जो न योगी है न भोगी है। उस युग में ऋषि मुनि हो गए, और आज के युग में भी जो आश्रमों में बैठे ऋषि मुनि हैं, आसाराम जैसे। एक इंसान आज़ादी के बाद 70 साल के बाद अचानक सत्ता में आ जाता है और कहता है कि ये हिंदुस्तान, ये भारत में जो, और एक औरत कहती है कि आज़ादी उनके आने के बाद मिली। ये गलत है। देखिए, अपनी अपनी सोच होती है। आप कैसे सत्ता में बैठ गए, जैसे सत्ता में बैठ गए उसी ही तरह आप सत्ता से नीचे उतर कर चले जाने वाले हो। वो आपको याद रखना है, क्योंकि वो भी सत्ता में आए थे, चले गए। आप भी सत्ता में आए हैं, चले जाएंगे, और आपके बाद आने वाले लोग कहेंगे कि आप गलत हैं। तो वो सोचना आप पर है। जो करते हो उस वक्त, उस समय, इन परिस्थितियों में जो हुआ वो आने वाले समय में नहीं होने वाला है। ये आपको सोचना होगा, समझना। इसके लिए अहंकार मत कीजिए, सत्ता का अभिमान मत कीजिए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं कीजिए। सत्ता सेवा के लिए समर्पित होती है, और सेवा करने वाले कभी ये नहीं कहते कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। वो तो आकर चले जाते हैं, जैसे कितने ऋषि मुनि आकर चले गए। वो छोटी उम्र में विवेकानंद भी आकर चले गए, छोटी उम्र में शंकराचार्य भी, लेकिन उसको याद करते हैं अच्छे काम के लिए। अशोक युद्ध में लाशें देखकर समझ जाता है कि मैंने जो किया वो कलिंग का युद्ध उसके लिए, समझने के लिए था कि ये कुछ नहीं है, मैंने गलत किया है। और वही बुद्ध ने भी समझा था, कि महावीर ने भी समझा था, सब ने समझा था। वो तो चले गए, आप भी चले जाने वाले हैं। इसके लिए जो भी करते हो सोच समझ के कीजिए, ईमानदारी से कि आपको एक दफ़े जन्म मिला है, बार बार जन्म नहीं मिलने वाला है। वो सोच कर, अच्छी सोच, किसी की मजबूरी का गहल लाभ मत उठाइए। सत्ता के लिए गलत काम मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा अच्छा ऊपर धर्म है मानवता, इंसानियत। और आप में इंसानियत, मानवता है, तो आप इंसान हैं, मानव है। बाकी आप में और जानवर में कभी फर्क हो ही नहीं सकता। यही आज का पैगाम।